उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, चंद्रपुर। दिन में ये गांव बिल्कुल आम लगता, लेकिन जैसे ही पूर्णिमा की रात आती, गांव पर अजीब सी खामोशी उतर जाती। कोई बाहर नहीं निकलता, दरवाजे बंद, खिड़कियां सील, और बच्चों को सुला दिया जाता बिना कहानी सुनाए। क्योंकि अगर उस रात चांदनी में कोई औरत दिख जाए तो समझो मौत तय। गांव वाले उसे कहते थे चंद्रमोहिनी। 20 साल पुराना पार। 20 साल पहले चंद्रपुर में रहती थी एक बेहद सुंदर लड़की, मोहिनी। उसकी सुंदरता ऐसी कि लोग कहते चांद भी शर्मा जाए। लेकिन सुंदर होने की सजा मोहिनी को भी मिली। गांव के जमींदार राघव सिंह की नियत उस पर थी। एक रात, पूर्णिमा की ही रात, जंगल के मंदिर के पास मोहिनी की चीखें चांद तक पहुंची। लेकिन गांव वालों ने दरवाजे बंद रखे। अगली सुबह मोहिनी का शव तालाब में तैरता मिला। आंखें खुली थी और चेहरे पर डर जमी हुई थी। उसी दिन से कहा गया, मोहिनी मरी नहीं, बदल गई। पहली पूर्णिमा के बाद, मोहिनी के मरने के 1 महीने बाद, पहली पूर्णिमा आई। गांव के बाहर खेतों में काम कर रहा एक आदमी, हरि, अचानक रुक गया। उसने देखा, चांदनी में सफेद साड़ी पहने एक औरत उसकी तरफ मुस्कुरा रही थी। बाल खुले, पैर जमीन पर नहीं, थोड़े ऊपर। हरी की चीख तक नहीं निकली। सुबह उसका शरीर मिला, सूखा हुआ, जैसे खून नहीं, आत्मा खींच ली गई हो। शहर से आया अजनबी। 20 साल बाद शहर से एक लेखक आया, आर्यन। वो डरावनी कहानियों पर रिसर्च करता था। उसे चंद्रमोहिनी की कहानी मिली और वो हंसा। भूत, आत्मा, सब वहम है। गांव वालों ने मना किया, पूर्णिमा की रात बाहर मत निकलना। लेकिन आर्यन को सच्चाई चाहिए थी। रात का एहसास। पूर्णिमा की रात, चांद पूरा, हवा ठंडी। आर्यन कैमरा लेकर जंगल की ओर गया। तभी घुनघरुओं की आवाज। छन छन छन। सफेद साड़ी, लंबे बाल और आंखें पूरी तरह काली। वो मुस्कुराई। आर्यन का कैमरा गिर गया। उसकी सांसें रुकने लगी और फिर वो औरत हवा में घुल गई। सपनों में मौत। उस रात आर्यन को नींद नहीं आई। हर बार आंख बंद करता, मोहिनी दिखती। तुम भी मुझे देखने आए हो? क्या तुम भी मुझे भूल जाओगे? सुबह आर्यन की गर्दन पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने दबाया हो। सच्चाई का खुलासा। गांव की बूढ़ी औरत दादी शांता ने आर्यन को सच बताया। मोहिनी की आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि उसका गुनहगार आज भी जिंदा है। राघव सिंह और चंद्रमोहिनी हर पूर्णिमा उन्हीं लोगों को मारती है जो उस रात बाहर निकलते हैं, क्योंकि उसी रात उसकी आत्मा टूटी थी। अध्याय 8, अंतिम पूर्णिमा। आर्यन ने तय किया, या तो मोहिनी को मुक्ति मिलेगी या ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। पूर्णिमा की रात, जंगल का वही मंदिर। चंद्रमोहिनी प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों से खून के आंसू। मुझे न्याय चाहिए। उसकी आवाज हवा चीर रही थी। अध्याय 9, बदला। राघव सिंह को मंदिर लाया गया।
जैसे ही चांद बादलों से निकला, मोहिनी चीखी। उसकी साड़ी खून से लाल हो गई, बाल हवा में उड़ने लगे। राघव सिंह की चीखें जंगल में गूंजती रहीं। सुबह सिर्फ उसकी लाश थी, आंखें बाहर, चेहरा डर से पत्थर। अंतिम पूर्णिमा की रात, जंगल का वही पुराना मंदिर। चांदनी इस बार डरावनी नहीं, बल्कि साफ और उजली थी। आर्यन अकेला खड़ा था, हाथ में दीपक, दिल में डर और दया। धीरे धीरे हवा ठंडी हुई, पेड़ों के पत्ते हिले और फिर चंद्रमोहिनी प्रकट हुई। लेकिन इस बार उसका चेहरा विकृत नहीं था, न आंखों से खून, न बाल बिखरे हुए। वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी मरने से पहले थी, सुंदर, शांत और उदास। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा बदला पूरा हो चुका है, अब मुझे जाने दो। आर्यन की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने मंदिर के सामने दीपक रख दिया और बोला, तुम आजाद हो मोहिनी। मोक्ष का पल। चांद अचानक और तेज चमकने लगा। मोहिनी की आत्मा के चारों ओर सफेद रोशनी फैल गई। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून की मुस्कान आई। धन्यवाद। उसकी आवाज अब हवा जैसी हल्की थी। धीरे धीरे वो रोशनी में बदल गई और फिर आसमान में विलीन हो गई। गांव में शांति। उस रात के बाद चंद्रपुर में फिर कभी कोई चीख नहीं सुनी गई। पूर्णिमा की रात अब डर की नहीं, चांदनी की रात बन गई। बच्चे छतों पर चांद देखते, बूढ़े सुकून से सोते। तालाब का पानी साफ हो गया। मंदिर में रोज दीप जलने लगे। आखिरी दृश्य सालों बाद आर्यन फिर उस गांव आया। तालाब के पास बैठा और चांद को देखा। पानी में परछाई बनी एक पल के लिए, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी। एक आशीर्वाद जैसी मुस्कान थी और हवा में बस इतना सुनाई दिया, अब सब ठीक है। आर्यन मुस्कुरा। Like, comment, and subscribe.